एज्यूम करो क्लास कि हम 2 पर्सन हैं या दो ऐसे मार्केट में 2 पर्सन हैं जो कि शेयर सेल और परचेज करना चाहता है। तो अगर मैं मानूं क्लास कि यहाँ पर एक स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान समझना, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, और एक पर्सन है जिसे हम बोलते हैं यक्स पर्सन है, और एक दूसरा पर्सन है जिसे हम वाई बोलते हैं, ठीक है। ये पर्सन बाय करना चाहता है और ये पर्सन सेल करना चाहता है। तो जब मार्केट में लगता है कि शेयर के प्राइस इंक्रीज होगा, जब लगता है कि मार्केट में जो शेयर हैं, शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगा, तो जब इसे लगता है कि मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा तो ये बाय करने की सोचता है। एक पर्टिकुलर प्राइस पे इन फ्यूचर में इसे लगता है कि 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, शेयर्स का प्राइस इंक्रीज होगा, तो ये बाय करने के बारे में सोचता है। और ये दूसरा पर्सन है, ये सोचता है कि 1 मंथ बाद मार्केट में, आफ्टर 1 मंथ में भी मार्केट में प्राइस, फ्यूचर में प्राइस डाउन होगा, तो ये सेल करने की सोचता है। तो यहाँ पर 2 तरह की पार्टीज हो गई। एक पार्टी को एक्सपेक्टेशन है कि शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, इस पार्टी को एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में शेयर का प्राइस डिक्रीज होगा। तो यहां पर शेयर का प्राइस डिक्रीज होगा, इस एक्सपेक्टेशन है, इसका एक्सपेक्टेशन है कि इंक्रीज होगा। तो ये सोचता है कि जब डिक्रीज होगा, जो करंट का प्राइस है उससे अगर कम जाएगा तो मैं अपना शेयर्स बेच दूंगा, यानी कि, लेकिन बेचूंगा किस रेट पे? आज की डेट पे। मान के चलो जो करंट डेट है वो करंट में प्राइस उसका है, करंट में प्राइस मान के चलो 100 रुपीज पर शेयर है। तो अगर ये करंट डेट में आज एग्रीमेंट हो रहा है कि फ्यूचर में आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद मतलब 1 महीने बाद इसका प्राइस, शेयर का प्राइस डाउन आएगा, लेकिन ये बेचेगा कितने में? 100 रुपीज में ही आफ्टर 1 मंथ सेल करेगा, तो इसको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसको प्रॉफिट कहां से आएगा? जब रेट मार्केट में डाउन होगा तो। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपीज पर सेल करने के लिए एग्रीमेंट कर रखा है कि मैं 100 पे सेल करूंगा। अच्छा, अगर ये कम रेट आ गया तब तो इसको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि इसने तो 2 महीने बाद की बात की, 1 मंथ बाद किया है, तो 100 रुपीज का 100 पे बेचेगा। अगर रेट 90 आ गया तो उसको 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट होगा। तो यानी कि वाई का प्रॉफिट कब डिपेंड करेगा? जब मार्केट में शेयर का प्राइस डाउन आएगा। ये सोचता है, ये भी करंट का प्राइस जो है मार्केट में 100 है, तो ये सोचता है कि अभी तो इन फ्यूचर में प्राइस का रेट डाउन हो जाएगा, तो ये एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं फ्यूचर में 1 मंथ बाद लेकिन 100 रुपीज पर डॉलर ही परचेज करूंगा, यानी कि 100 रुपीज में परचेज करने का एग्रीमेंट करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज बोलता है ठीक है, आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूं और आपको भी कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, आप सेल करने चाहते हैं तो यह हो गया सेल ऑप्शंस, ठीक है, सेल ऑप्शंस। और जो सेल ऑप्शन होता है यह सेल करेगा, यह होता है बाई, तो इसको बायर बोलते हैं, तो इसको बाई ऑप्शन बोलते हैं। अच्छा, ऑप्शन इसलिए बोला गया क्लास कि ये चाहे तो खरीदे या ना खरीदे, ये परचेज करे या ना करे इसकी मर्जी है, नॉट ऑब्लिगेशन बट राइट है। तो इसके पास राइट है बेचने का और इसके पास भी राइट है सेल करने का। अच्छा, तो इसको राइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? राइटर। राइटर यानी कि सेलर को हम राइटर बोलते हैं और हम इसको बोलते हैं बायर, ठीक है, इसको हम बायर बोलते हैं। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेशन रखता है कि मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग ऑप्शन, ठीक है।
और इसको लगता है कि प्राइस मार्केट में डाउन जाएगा तो इसे शॉर्ट ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि लॉन्ग और शॉर्ट में। अच्छा, अब मुझे यह बताना है कि ये तो बोलेगा ठीक है आप दोनों तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं आप मीडिएटर हूं तो ये भी कुछ चार्ज करेगा। तो ये बोलता है कि ठीक है चार्ज तो नहीं लूंगा, लेकिन हम आपको जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं इसके बदले आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, कुछ एडवांस जमा कर दो तब तो आपका सौदा पक्का है। ठीक है, मैं आपका खरीद दूंगा लेकिन पहले आपको एडवांस दे दो कुछ। अच्छा, तो इससे एडवांस, अब खरीदना किसको है? खरीदना इसको है, बेचना इसको है। ठीक है, मार्केट में जब रेट बढ़ जाएगा तो ये स्टॉक एक्सचेंज इसको कॉल करेगा कि यार तुम शेयर लाके इसको दो। अच्छा, और अगर रेट डाउन आ गया तो नहीं खरीदेगा तो इसका ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम है उसका बच जाएगा। अच्छा, यानी कि हम इसकी साइड से बात कर रहे हैं, जब ये खरीदेगा तो इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा जो प्रीमियम है स्टॉक एक्सचेंज ने इसको दे रखा है। तो अगर यहां पर हम 20 रुपीज मान के चलो प्रीमियम जमा कराता है, ये 20 रुपीज वो इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो 20 रुपीज वो उसको फॉरवर्ड कर देगा, क्यों? क्योंकि इससे वादा कर लिया है कि आप जो है इसको पे करोगे, और इससे पैसा लेकर उसको दे दिया है। तो यह तरह से एक सेटलमेंट डेट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करा कौन रहा है? स्टॉक एक्सचेंज करा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कल को तुम मना कर दोगे तो ये तुमसे मार्जिन रखवाएगा। अगर आप मना कर दोगे लेने से, रेट बढ़ने के बाद अगर मना कर दोगे तो आपसे मार्जिन रखवाएगा, उस मार्जिन को उसको दे देगा। मतलब स्टॉक एक्सचेंज यहां पर इंटरमीडिएटर है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको दो चीज समझना है क्लास, इसको बोलते हैं ऑप्शन प्राइस, और जब जिस रेट पे फिक्स हो रहा है इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस या करंट प्राइस। ठीक है, अच्छा, बाई ऑप्शन समझ गए होंगे आप और सेल ऑप्शन समझ गए होंगे आप। इसी को राइटर बोलते हैं, इसी को शॉर्ट और इसी को लॉन्ग बायर शॉर्ट बोलते हैं। ये बताने के बाद मुझे दो चीज और कंफर्म करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन प्राइस ये होता है, यानी कि ऑप्शन प्राइस जब आप जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक जो प्रीमियम दे रहे हैं, इसी प्रीमियम को आप ऑप्शन प्राइस बोल सकते हैं, इसी प्रीमियम को आप एडवांस बोल सकते हैं। तो चाहे आप एडवांस बोल लीजिए, चाहे प्रीमियम बोल लीजिए, चाहे ऑप्शन प्राइस बोल लीजिए, क्योंकि आप ऑप्शन प्राइस है कि मतलब आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, या एक कॉन्ट्रैक्ट है, या इसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट की जो हो रहा है इसके लिए जो आप 20 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो 20 रुपीज है, इस 20 रुपीज की वैल्यू कहां से निकल के आएगी? शेयर मार्केट से। तो इसी को बोलते हैं क्लास हम डेरिवेटिव। मतलब 20 रुपए में आपने एक डेरिवेटिव खरीद रखा है जिसकी वैल्यू फ्यूचर में डिसाइड होगी कि आपको कितना प्रॉफिट आएगा। ये इतना क्लियर हुआ है। अब मुझे दो चीज और क्लियर करना है आपको, बहुत जरूरी है वो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे बार बार। कि मैंने कल आपको बताया था क्लास कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि अब देखो, मान के चलो यही समझ लीजिए, अगर रेट मार्केट में रेट इंक्रीज होता है, मान के चलो 110 रुपए हो गया, मान के चलो 110 रुपए हो गया, तो ये क्या करेगा? बाय करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसने तो 100 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किया था, 100 रुपए था जिसमें उस टाइम इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब 100 रुपए रेट था। आज 110 रुपए हो गया है, तो पर शेयर उसको 10 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो क्या करेगा? ये बाय करेगा। जब ये बाय करेगा तो ये इसको सेल करना पड़ेगा। अच्छा, तो जब हम इसके प्रॉफिट को निकालेंगे क्लास, इसको प्रॉफिट ना निकालेंगे तो उसे बोलेंगे पे ऑफ कॉल ऑप्शन, पे ऑफ कॉल ऑप्शन। और जब हम इसके लॉस को दिखाएंगे तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्लास? उसे बोलेंगे राइटिंग कॉल ऑप्शन। और जब हम इसके साइड को दिखाएंगे तो बोलेंगे
बाइंग कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन दो तरीके से हो गया, एक कॉल ऑप्शन हो गया बायर की साइड से और एक कॉल ऑप्शन हो गया सेलर की साइड से। लेकिन सेलर का लॉस दिखा रहे हैं, बायर का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। लेकिन कब दिखा रहे हैं? कॉल ऑप्शन तभी होगा जब मार्केट में प्राइस बढ़ने के चांस होंगे। तो कॉल ऑप्शन हमेशा याद रखना है, कॉल ऑप्शन वो होता है व्हेन एन ऑप्शन ग्रांट द बायर। सिर्फ रोल किसका है यहां पर क्लास? बायर का रोल है। बायर दैट राइट टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट्स फ्रॉम द राइटर। कॉल ऑप्शन क्या हो गया? कॉल ऑप्शन वो हो गया कि जब बायर के पास एक ऑप्शन है कि राइटर से वो खरीदे, लेकिन कब? जब मार्केट में रेट बढ़ने के चांस होगा। तो आपको कॉल ऑप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक ही का दिखाना है, कॉल ऑप्शन आप दोनों का दिखाएंगे। इसका दिखाएंगे लॉस वाला पे ऑफ और इसका दिखाएंगे प्रॉफिट वाला पे ऑफ। तो प्रॉफिट वाला पे ऑफ दिखाएंगे वह भी जो है बाइंग कॉल ऑप्शन हो जाएगा, और जब लॉस दिखाएंगे तो राइटिंग सेल ऑप्शन हो जाएगा। तो कॉल ऑप्शन दो तरीके से हो गया, बाइंग और सेलिंग। इसी तरह से पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि जब रेट डाउन आएगा तब मैं खरीदूंगा। क्यों? अब यहां पर इसको लग रहा है, एक्स पर्सन को लग रहा है कि इन फ्यूचर में रेट डाउन आएगा, और वाई पर्सन को लग रहा है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा। तो हम एक्स पर्सन जब कहेगा कि मैं इन फ्यूचर में शेयर्स को खरीदूंगा नहीं बेचूंगा, ये बेचने की बात करता है। जब ये सेल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन हमेशा तब होगा जब मार्केट में प्राइस डाउन होने के चांस है। जब प्राइस डाउन होने के चांस है उस केस में जो बायर है वो क्या करेगा? खरीदेगा। जब रेट बढ़ने के चांस हैं तो बाई करेगा, जब रेट डाउन होने के चांस हैं तो खरीदेगा। तो अब डिफिनेशन क्या बन गई कि व्हेन द ऑप्शंस बायर, किसकी साइड से? देखो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शन बायर की साइड से हैं, दोनों ऑप्शन बायर की साइड से हैं। हैज द राइट टू सेल, यहां था बायर हैज राइट टू परचेज। कॉल ऑप्शन में परचेज था, जब इंक्रीज हो रहा है प्राइस एक्सपेक्टेशन है। तो पुट ऑप्शन में होगा कि बायर के पास ही राइट है, इसके पास कोई राइट नहीं होता, पहले बता दूं। ही हैज नो राइट, ऑब्लिगेशन इसके पास, ऑब्लिगेशन नॉट ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो ये सेल करेगा द अंडरलाइंग टू द राइटर। फिर ये क्या करेगा? इसको ये सेल करेगा। क्यों? क्योंकि ये परचेज करना चाहता है, ये परचेज करना चाहता है, ये सेल करना चाहता है। तो एक्स पर्सन अगर वो मार्केट में प्राइस डाउन होने के चांस है तो सेल करना चाहता है। अच्छा, तो इसे बोलेंगे क्लास, जब वो सेल करने की बात करता है तो बायर की साइड से क्या हो जाएगा? बाइंग पुट ऑप्शन हो जाएगा। जब हम सेल करने की बात करेगा तो जब इसका पे ऑफ निकलेगा वो होगा बाइंग पुट ऑप्शन। और जब ये इस पर्सन का निकालेंगे जो सेलिंग वाला पर्सन है, ये सेलिंग वाला पर्सन था, इसे बोलेंगे राइटर, राइटर पुट ऑप्शन। तो दो ऑप्शन यहां भी निकल गए, बाइंग पुट ऑप्शन और बाइंग सेलिंग पुट ऑप्शन। तो सेलिंग पुट ऑप्शन और बाइंग पुट ऑप्शन तब होगा जब एक को जो बायर को लगता है कि रेट डाउन जाएगा। जैसे मैं बाय करके बायर हूं, मुझे लगता है रेट डाउन जाएगा तो मैं बेचूंगा, तो पुट ऑप्शन। और जब लगेगा कि मार्केट में रेट इंक्रीज होगा तो परचेजिंग करूंगा, तो हमारा होगा कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब होता है कि कॉल करेगा। बट बायर सेल टू, फिर बाइंग नॉट ऑप्शन चला गया, पता नहीं क्या लिख रहे बेटा। देखो मुझे एक बोलता है, आपको ध्यान से समझना। देखो बता रहा हूं, देखो बता रहा हूं, क्लास दो चीजें हैं यहां पर, हम आपस में हो रहा है।
हमने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। पुट ऑप्शन का मतलब होता है, पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि जब रेट मार्केट में डाउन होगा तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। मतलब आप इसकी साइड से सोचिए, आप ऐसा सोचिए, इसकी साइड से सोच लीजिए। जब ये लगता है कि रेट डाउन जाने वाला है तो ये क्या करेगा, सेल करेगा। तो इसकी साइड से पुट ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसकी साइड से कॉल ऑप्शन हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल आपके रीडिंग का लेते हैं। आपके के रीडिंग में जो एग्जांपल है हम उसी एग्जांपल को लेते हैं। तो आप बेटा देखो, पेज नंबर हमारा है 168 पे है, हम इसी एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में क्लास बहुत इजी से लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। और बाइंग कॉल ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे बाइंग कॉल ऑप्शंस, ठीक है। और इसको अलग भी कर सकते हैं कि देखो मैं एग्जांपल लेते क्लास, ऑप्शन प्राइस है, लिखो ऑप्शन प्राइस है 3 रुपीज, ऑप्शन प्राइस है 3 रुपीज है। और जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 100 रुपीज है, ठीक है। अच्छा, 1 मंथ की मैच्योरिटी की बात कर रहा है कि 1 मंथ की मैच्योरिटी 1 महीने बाद हम खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हुआ क्लास, कि जो मान के चलो एक एक्स पर्सन है, ध्यान समझना, एक एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन है। एक्स को लगता है कि मार्केट में रेट बढ़ेगा और वाई को लगता है कि मार्केट में रेट डाउन जाएगा। अब एक्स बोलता है कि ठीक है, मुझे आज स्टॉक एक्सचेंज से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये बोलता है कि स्टॉक एक्सचेंज की आप मुझे 3 रुपीज पे कर दीजिए। आपने 3 रुपीज पे करके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जब रेट बढ़ेगा तो मैं खरीदूंगा। अच्छा, ये 3 रुपए इसके पास चला गया तो ये बोलता है कि जब रेट डाउन आएगा तो मैं बेचूंगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में जो है बेचूंगा 100 रुपीज से, तो मान के चलो 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज पे हमारा एग्रीमेंट दोनों के साथ हो गया। ये 100 रुपीज के ऊपर जाएगा तो खरीदेगा, ये 100 रुपीज के नीचे आएगा तो बेचेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब दोनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। अब आपको दोनों का बनाना है क्या, इसका बनेगा आपको, इसका बनेगा सेलिंग कॉल ऑप्शन, और पे ऑफ बनेगा, इसका बनेगा बाइंग, ठीक है, बाइंग कॉल ऑप्शन। तो एक का कॉल ऑप्शन बाइंग हो जाएगा और एक का कॉल ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन हो जाएगा। दोनों का पे ऑफ कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल तरीके से कर लीजिए क्लास। मान के चलो हम लेते हैं कि 1 महीने तक है, पर डे प्राइस चेंज हो रहा है। आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एज्यूम करते हैं। तो आपके यहाँ रीडिंग में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, हम कुछ ही ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलो प्राइस है बेटा, जो प्राइस चेंजेज हो रहा है। फिर यहां लिखेंगे एक्शंस, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। अभी हम किसकी साइड से सोच रहे हैं, एक्स पर्सन की साइड से सोचेंगे कि वो परचेज करेगा कि नहीं करेगा जब मार्केट में शेयर का प्राइस जाएगा। तो यहां पर ग्रॉस निकालेंगे, ग्रॉस, यहां आप निकालिए नेट पे ऑफ,
नेट पे ऑफ इसी को बोलते हैं बाइंग कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये किसका निकलेगा क्लास, हम मान के चलो एक्स बना देते हैं। ठीक है, और हम इसका क्या लिखा देंगे, वाई का निकालेंगे, सेलिंग कॉल ऑप्शन, या इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है, पे ऑफ कॉल ऑप्शन। लेकिन किसका है, राइटर का है, ये राइटर का है बेटा, ये बायर का है। ठीक है, तो बायर का पे ऑफ क्या बनेगा और राइटर का क्या बनेगा, हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलो क्लास कि अगर मार्केट में जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के दूसरे दिन मार्केट में रेट आ गया 96 रुपीज, 96 रुपीज मार्केट में रेट आ गया, तो ये बताइए क्या यक्स परचेज करेगा, कोई एक्शन लेगा, यक्स नहीं लेगा, क्योंकि ये बायर है, उसने एग्रीमेंट किया है कि जब मार्केट में रेट बढ़ेगा तो खरीदूंगा, तो इसका मतलब वो कुछ एक्शन नहीं करेगा, नो एक्शंस। तो उसको ग्रॉस कितना मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका लॉस कितना हुआ, क्योंकि आपने 3 रुपीज का, तो उसका लॉस कितना हो गया, प्लस 3 रुपए उसके चले गए, क्योंकि 3 रुपीज उसने पे किया हुआ है। लेकिन ये 3 रुपीज इसके पास क्या हो गया, ये 3 रुपीज का इसका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जब उसने खरीदा नहीं तो 3 रुपीज इसके पास आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर क्लास बात करें कि मान के चलो वो 97 रुपीज आ गया, तब भी तो नहीं खरीदेगा, कुछ नहीं होगा, 3 हो गया, इसका 3 रुपीज प्रॉफिट ही होगा। फिर ठीक है, मान के चलो हमने 98 रुपीज ले लिया, तब भी वो नहीं खरीदेगा, तब भी वो नहीं खरीदेगा, इसको 0 आया, 3 आया, इसका 3 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, जितना आपका प्रीमियम है उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद क्लास मान चलो 100 रुपीज आ जाता है, जब 100 आ जाएगा तो क्या होगा, कोई एक्शन नहीं करेगा, तब भी उसका -3 आएगा, तब भी इसको 3 रुपीज का फायदा हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि चलो 103 आ गया, तो हो गया इनडिफिनिट हो गया, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ले सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट, वो समझ नहीं आ रहा कि खरीदे कि ना खरीदे, इनडिफिनिट हो गया। तो इस केस में ब्रेक इवन पॉइंट पे उसको कुछ नहीं मिला, 0 मिला उसको। ठीक है, इस केस पे उसको 0 हो जाएगा सब चीज। अच्छा, मान के चलो 108 रुपीज हो गया, 108 हो गया, तो एक्शन करेगा और उसको कितना प्रॉफिट होगा, सिर्फ एक शेयर पे 8 रुपए, लेकिन उसने 3 रुपीज पे कर रखा है पर शेयर पे। 100 पर एक्शन ही नहीं होगा, नहीं होगा भाई, 100 पे तो कुछ सोचेगा नहीं ना, क्योंकि 100 के ऊपर जाने की बात किया था, सोचेगा वो। ठीक है, तो क्लास क्या हुआ कि ये इसको कितने का फायदा होगा, अभी 5 रुपीज का, इसको 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसको लॉस कितने का होगा क्लास, क्योंकि 8 रुपए ही ले जा रहा है, इसका मतलब 5 रुपीज इसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो मार्केट में रेट 110 हो गया, 110 हो गया, तो एक्शन तो करेगा ही, इसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपीज इसका ग्रॉस आया पर शेयर, उसने 3 रुपीज पे किया है, जब 3 रुपीज किया तो 7 रुपीज आ गया, तो ये -7 रुपीज आ गया। तो अगर हम क्लास इस पर्सन का बनाएंगे तो पे ऑफ बायर हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कॉल ऑप्शन बायर, और अगर इसका बनाएंगे तो राइटर का कॉल ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं बना के दिखाता हूं। क्लास आपको कुछ नहीं करना है, 2 चीजें, बेटा कुछ लिखे थे, देखो यहां पर लिखेंगे क्लास हम प्रॉफिट, ठीक है,
यहां लिखेंगे लॉस। याद रखना है मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है इसका, मैक्सिमम लॉस जो है -3 रुपीज का हो रहा है, तो मैक्सिमम लॉस 3 रुपीज का हो गया। और आपको क्या करना है, ये प्राइस यहां लिख देना है, जैसे 96, 97, 98, तो सीधे बात इतना ना लिख करके आप निकालेंगे कि किस पर उसका ब्रेक पॉइंट आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 100 + 3 कर देंगे। 103 ऊपर पर ब्रेक इवन आ रहा है, तो मान के चलो हमने 100 यहां रख लिया और 103 यहां रख लिया, ठीक है, 103, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। यानी कि 100 रुपीज पर होने से उसका इतना लॉस हो रहा है, जब 100 रेट लॉस हो रहा है, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि ये किसका बनेगा, कॉल ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्लास क्या होगा, इसके बाद कोई डाउट है क्या, कुछ नहीं करना है, ये अंडरलाइन प्राइस, इसकी प्राइसेस हो गया। बीपी कैसे निकलता है, देखो क्लास, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे तो जो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है और जो अपने प्रीमियम है, अगर वो कॉल ऑप्शन है तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि 100 रुपीज में आपने बोला था 100 के ऊपर जाएगा तो परचेज करेंगे, ठीक है। 100 के ऊपर गया लेकिन 103 रुपए ही गया, मतलब उतना ही गया जितना अपना प्रीमियम ही निकल रहा है। जब आपका प्रीमियम ही निकल रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर आपने 3 रुपीज प्रीमियम दिया था और मार्केट में जो 103 रुपए ही हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका सिर्फ प्रीमियम ही निकल रहा है। तो प्रीमियम और प्लस आपका इनिशियल जोड़ेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब जब आपको कॉल ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन प्राइस को ऐड कर देंगे, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका प्रॉफिट हमेशा 0 होगा, और इसके ऊपर क्लास इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, इसका बढ़ता जा रहा है। तो क्लास अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये उसका हो जाएगा कॉल ऑप्शन बायर का। ये किसका हो जाएगा, ठीक है, बायर का कॉल ऑप्शन है, इसे बोलेंगे बाइंग कॉल ऑप्शंस। इन्हें लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि आपको बताए थे कि बायर के साइड से रहेगा तो हमेशा लॉन्ग पोजीशन रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में आपको सेलर का बनाना है तो सेलर में मैं मिटा दे रहा हूं। खाली सेलर में बनाने के लिए आपने क्या करना है क्लास, देख लीजिए। सेलर की साइड से क्या होगा, लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन में कि लॉन्ग टर्म में, ध्यान सुनना, लॉन्ग पोजीशन में यानी कि लॉन्ग टर्म में, यानी कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने जिस डेट तक के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बायर की साइड से उसे बोला जाता है लॉन्ग पोजीशन। यानी कि लॉन्ग रन में जाकर के हम पोजीशन लेंगे, लेकिन कब, जब प्राइस बढ़ेगा तब। और शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है कि जब प्राइस डाउन होगा तो हम शॉर्ट रन में पोजीशन लेंगे। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि जब प्राइस शॉर्ट जाएगा, फॉल होगा, तब हम पोजीशन लेंगे, यानी कि तब हम एक्शन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब यहां पर है पोजीशन का मतलब कि आपकी पोजीशन क्या है। मैं मानता हूं, मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि आप 2 महीने बाद मुझे आज की डेट है, मान चलो 100 रुपीज पर हमारा आपका कुछ एग्रीमेंट हुआ। इन फ्यूचर में 100 रुपीज का रेट नहीं गया और 100 से कम हो गया, तो मैं तो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा, बोलूंगा ठीक है भाई, मेरा एडवांस आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये परचेज नहीं करूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा डिसीजन आए ना, तो लॉन्ग रन में हम क्या पोजीशन लेते हैं, परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं क्लास लॉन्ग रन पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। जस्ट नाम है उसका। बाइंग ऑप्शन को ही हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, सेलिंग ऑप्शन को बोलते हैं हम शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। जब वो एक्शन करेगा या नहीं करेगा इसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर हम इसको क्लास इसका बनाना चाहें
तो हम इसका कैसे बनाएंगे, तो आपको दिखाना है कि देखो मैक्सिमम प्रॉफिट तो उसको 3 रुपीज हो सकता है, तो ठीक है, तो यहां से जाएगा उसका, लेकिन मैक्सिमम उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। अब आप क्या निकलेगा, इस तरह से निकलेगा क्लास, कैसे निकलेगा, इस तरह से, ठीक है, और फिर इस तरह से निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग कॉल ऑप्शन। सेलिंग कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि हम सेलर का जो है लॉस दिखा रहे हैं, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस। एक फिक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस दिखाते हैं, तो वो हो जाता है कॉल ऑप्शंस सेलर की साइड से। जब हम लिमिटेड लॉस जब हम दिखाएंगे इस पॉइंट पे, जब हम दिखाते हैं लिमिटेड लॉस, किसका, बायर का लिमिटेड लॉस कितना हो सकता है, ओनली 3 रुपीज हो सकता है, इसका लिमिटेड लॉस है, ठीक है, और ये इसका, लेकिन इसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, तो इसे बोलेंगे कॉल ऑप्शंस। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, तो ये सेलिंग ऑप्शन नीचे जाएगा, तो इसका मतलब इसका लॉस होता चला जाएगा और इसका प्रॉफिट होता चला जाएगा जैसे जैसे शेयर मार्केट में बढ़ेगा रेट। तो यानी कि कॉल ऑप्शन दो साइड से हो गया, एक सेलर की साइड से भी कॉल ऑप्शन हो गया जिसमें उसका लॉस दिखाते हैं, और बायर की साइड से जो कॉल ऑप्शन हो गया उसमें उसका प्रॉफिट दिखाते हैं, ठीक है। उसका मिनिमम लॉस कितना हो सकता है, -3 का, और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, -3 का, मतलब उसका ज्यादा 3 रुपीज हो सकता है। तो हमारे कहने में तो कि जब हम इस तरह से ग्राफ में दिखाएंगे तो इंडिविजुअली दिखाएंगे, तो एक को बोलेंगे बाइंग कॉल ऑप्शन, दूसरे को बोलेंगे सेलिंग कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब इसी तरह से एक एग्जांपल ले लीजिए क्लास, तुम्हारे पास टाइम नहीं क्योंकि कल इसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं आपकी रीडिंग में, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है जो पुट ऑप्शन का। याद रखना है वैसा, जब हम क्लास पुट ऑप्शन की बात करेंगे तो पुट ऑप्शन तभी होगा जब बायर सेल करना चाहता है, बायर परचेज नहीं करना चाहता है। तो जो बायर है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, वो परचेज करना चाहता है, तो दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं बाय करूंगा कि मैं परचेज करूंगा। तो आप या तो वाई को उठा के आप इधर रख दीजिए, अगर वाई को उठा के आप इस साइड रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पुट ऑप्शन हो जाएगा। तो चाहे आप यहां से समझ लीजिएगा क्लास, चाहे तो मैं इसको पुट ऑप्शन करके उसको सेल ऑप्शन कर सकता हूं। बात समझ ना, अगर हमने वाई लिया था जो अभी तक सेलर था, अगर सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा कि अगर वो रेट डाउन जाने के बाद कम बनाना चाहता है। तो एग्जांपल दूसरा ले लीजिए क्लास, अब हम पढ़ते हैं बाइंग पुट ऑप्शन। बाइंग पुट ऑप्शन, ठीक है। बाइंग पुट ऑप्शन पढ़ेंगे। बाइंग पुट ऑप्शन में क्या होगा कि वो रेट को तब, वो शेयर मार्केट में पैसा तब लगाएगा, यानी कि उसे लगता है कि मार्केट में फॉल होने वाला है, तो मार्केट डाउन होने वाली है, तो वो क्या करना चाहता है, शेयर मार्केट में अपना शेयर्स सेल करना चाहता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अब हम वाई को उस साइड ला लेते हैं, यानी कि पुट ऑप्शन वहां पर होगा जब उसे लगता है कि मार्केट में रेट फॉल होगा। तो मुझे लगता है कि आज मुझे 100 रुपीज मिल रहा है, लेकिन इसको आज 100 रुपीज में ही हम 2 महीने बाद सेल करेंगे, 2 मंथ बाद सेल करेगा, लेकिन 100 में ही करेगा, जबकि मार्केट में रेट डाउन हो सकता है, तो मेरा प्रॉफिट आएगा। तो ठीक है, तो उसी तरह से वो पुट ऑप्शन करना चाहता है, तो कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो रेट डाउन होने पे परचेज करने की सोच रहा है, तो दोनों साइड से सेम वही केसेस हो जाएंगे। अब हम लिखते हैं क्लास, आप लिखिए इनिशियल प्राइस ऑफ स्टॉक,
इनिशियल, ठीक है, प्राइस ऑफ स्टॉक, यानी कि इसे ही एक्सरसाइज प्राइस बोलेंगे या स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। मान के चलो 100 है, ठीक है। करंट में जो शेयर का रेट है पर शेयर 100 रुपीज है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऑप्शन प्राइस कहता 2 रुपीज है। ऑप्शन प्राइस यहां पर हमने सिर्फ 2 रुपीज ले लिया, 100 रुपीज है। तो आपको दो चीजें समझना है क्लास, कि जब आपको लग रहा है कि रेट डाउन जाएगा तब आप क्या कर रहे हैं, सेल करने की बात सोच रहे हैं। तो यहां पर बायर क्या कर रहा है, जो बाय किया था पहले अब वो सेल करने की बात कर रहा है, और जो जिसने पहले सेल किया था अब वो बाय करने की बात कर रहा है, याद रखना। तो कहने का मतलब यहां पर है, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक टाइम ऐसा था जब आपने शेयर खरीद लिया था और अब आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे इस शेयर का रेट इन फ्यूचर में डाउन जाएगा, तो अब आप उसको सेल कर रहे हैं। सेल करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज से, तो आप एक प्रीमियम दे रहे हैं उसको। कितना दे रहे हैं, 2 रुपीज दे रहे हैं। अब आप कब सेल करेंगे, जब आपको जब प्राइस आपका डाउन जाएगा। तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं क्लास। मान के चलो प्राइस, यहां लिखते हैं प्राइस, ध्यान समझना, यहां लिखा हमने प्राइस चेंज हो रहा है, 110, 110 लिखते हैं, 100। मान के चलो क्लास, जैसे ही हमारा ऑप्शन गया सबसे पहला जो है 110 हो गया, 15 हो गया, 102 हो गया, 100 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया, ठीक है। 94 कर दो सीधे यार, 94 कर लीजिए, 90 हो गया। आप जितना मर्जी लेना है ले लीजिए, ठीक है। अब बताओ, अब वो एक्शन क्या करेगा, एक्शन, ये इसका ग्रॉस है, ये उसका नेट है। किसका है, ये बायर का है। जिसने बाय किया था अब वो सेल करने की बात कर रहा है, और ये जो सेलर का था वो क्या, जो सेलर है वो परचेज करने की बात करेगा अभी। तो देखिए, अब बताइए क्लास कि अगर मार्केट में 110 रुपए रेट आएगा तो क्या वो परचेज सेल करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसने, उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि जब रेट 100 रुपए से डाउन आएगा तो मैं सेल करूंगा, कर दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, कोई एक्शंस नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज बताएंगे, अगर यहां पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, अगर आपको यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर जब हम पुट ऑप्शन की बात करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, 100 - 2 होगा, यानी कि 98 रुपीज पर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। यस, 98 रुपीज ब्रेक इवन पॉइंट आएगा कि 98 रुपीज पे इसको नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, नो 105 रुपए पर कोई वो नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इसका 2 रुपये क्या हुआ क्लास, 2 रुपये उसका लॉस हो गया और 2 रुपये उसको फायदा हो गया दूसरे को। इसी तरह से अगर 105 पर कोई ऑप्शन नहीं करेगा, 0 - 2, 102 रुपये पर कोई एक्शन नहीं लेगा, 0 - 2, 100 रुपीज पर क्या करेगा, कुछ नहीं सोचेगा, 0 - 2 गया। एक 98 मैंने तो लिखे नहीं यार, सॉरी, इसको 98 बना लेते हैं यार। 98 रुपीज पर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस चला गया, ठीक है। अब 94 रुपीज पर क्या होगा क्लास, 94 रुपीज पर एक्शंस करेगा, लेकिन उसको कितने का फायदा हो रहा है, 100 रुपए में उसने खरीदा था, मतलब उसने कहा था कि मैं 100 रुपए में बेचूंगा, मतलब 100 रुपए में हमारा बात हुआ था कि 100 रुपए होगा तो मैं बेच दूंगा, 100 रुपए से नीचे जाएगा तो बेचूंगा, ठीक है। कितने में बेचूंगा, 100 में बेचूंगा। मार्केट में रेट आ गया 94 रुपीज,
जब मार्केट में रेट 94 रुपीज आ गया तो वो कितने में बेच रहा है अपना शेयर्स? 100 रुपीज में। तो उसको फायदा कितने का हो रहा है? उसको फायदा हो रहा है 6 रुपीज का पर शेयर। लेकिन उसने कितना दिया हुआ? 2 रुपया। 2 रुपया तो उसने ऑप्शन प्राइस दे रखा है, तो 2 रुपया माइनस करेंगे तो कितने का फायदा हुआ उसका? 4 रुपीज का। अगर इसका देखें तो 2 रुपये प्रॉफिट था, 2 रुपये प्रॉफिट था, 2 रुपये कोई प्रॉफिट नहीं था। अब इसको कितने का प्रॉफिट हो गया? कितने का लॉस हो गया इसको? 2 रुपये का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि अब ने सेलर ने जो मिलना था वो नहीं मिला, क्योंकि उसने तो परचेज सेल कर दिया। जब वो सेल नहीं करेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसका ये होगा। लेकिन अब 2 रुपये का, सॉरी यहां पर क्या आएगा भाई? टोटल जो है 4 रुपए का लॉस हो गया उसका। 2 रुपए उसका वो भी चला गया जो मिला था, और 2 रुपया मार्केट से चला गया। ठीक है, -4 हो गया। अगर 90 रुपीज हो गया तो एक्शन तो करेगा ही क्लास। उसको कितना मिलेगा? 10 रुपीज। कितना पे किया है उसने? 2 रुपये पे किया है, 8 रुपये आ गया, तो इसका भी 8 का नुकसान हो गया। अब अगर इसी चीज को हम ग्राफ में बताएंगे तो क्या निकलेगा? पुट ऑप्शन निकलेगा। तो ग्राफ थोड़ा जल्दी देख लीजिए क्योंकि आपका टाइम हो रहा होगा क्लास। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे आप? लॉस। यहां लिख दिए प्रॉफिट। ठीक है, ब्रेक इवन देखो 100 रुपीज ऑप्शन प्राइस लिख लीजिए। 100 पर ऑप्शन प्राइस हो गया, लेकिन ब्रेक इवन पीछे आएगा, याद रखना, क्योंकि अब वो कम पे सेल करने की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि 100 रुपीज पर उसका कितना का नुकसान हो रहा है? -2 का। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे डॉट डॉट बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्लास मतलब इससे ज्यादा उसको लॉस नहीं हो सकता है। अगर 100 से ऊपर प्राइस जाएगा तो उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? 98 पर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, तो आपका इस तरह से बन जाएगा। क्या बनेगा क्लास? मतलब कि 2 रुपए, ज्यादा से ज्यादा उसको लॉस 2 रुपए का होगा। मैक्सिमम लॉस कितना का होगा? 2 रुपीज का होगा। लेकिन जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करेगा मार्केट में रेट कितना बढ़ता जा रहा है, तो अनलिमिटेड भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यानी कि ये क्या बना? पुट ऑप्शन बना। पुट ऑप्शन कितना है? बायर का पुट ऑप्शन हो गया। ठीक है, बायर के पुट ऑप्शन में इस तरह से हो गया। 99 पर, अरे कर लीजिए, 99 पर क्या आएगा? -1 रुपीज आ जाएगा। भाई 99 गया तो उसने कितना अर्न किया? पर शेयर 1 रुपये अर्न किया। तो लेकिन 1 रुपये अर्न किया, लेकिन ऑलरेडी 2 रुपये दे रखा है, तब भी तो उसको -1 का -1 रुपीज निगेटिव जा रहा है। ठीक है, यानी कि निगेटिव जाएगा तब भी 99 पर 1 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसी तरह से हम बोलेंगे कि क्लास ये आपका हो गया बायर की साइड से पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन, ठीक है। अगर यही चीज हम इस पर्सन का दिखाएंगे, राइटर का पुट ऑप्शन कैसे निकालेंगे? बस 2 मिनट्स, बस सर हो गया। राइटर का कैसे निकालेंगे क्लास? इसका अगर हमें निकालना पड़े तो ये बता दो कैसे निकलेगा। भाई देखो, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 2 रुपीज का। क्यों? और इसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। हाँ, तो कैसे बनेगा? यही तो बनाने की बात कर रहा हूं। अब इसमें कैसे बनेगा? सर ओके, ठीक है, बस करते हैं, कोई बात नहीं। तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अगर हमें पुट ऑप्शन बनाना पड़े तो कैसे बनेगा हम आपको बता देते हैं। पुट ऑप्शन में फिर क्या बनेगा आपका? इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, बस हो गया, आपको बता दिया। ये आपका पुट ऑप्शन बनेगा।
ठीक है, ओके, याद रखना। तो ये पुट ऑप्शन किसकी साइड से बन जाएगा क्लास? बायर की साइड से, सेलर की साइड से पुट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो राइटर पुट ऑप्शन हो गया, ठीक है, राइटर पुट ऑप्शन हो गया। और राइटर पुट ऑप्शन में दिखाता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट उसका सिर्फ ₹2 हो सकता है, लेकिन उसका जो है लॉस जो है अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो पुट ऑप्शन में इस तरह से हो गया, क्लियर हुआ? तो पुट ऑप्शंस बायर की साइड से, सेलर की साइड से, ओके, थैंक यू, प्लीज नोट डाउन। कल मिलते हैं क्लास।